अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे मैंगो की आइसक्रीम। इंतहाई मज़ेदार और आसान रेसिपी, सिर्फ 5 चीज़ों के साथ। जिसके लिए हमें दूध 1 कप, थोड़ा सा हमें ज़र्दा रंग चाहिए और 2 से 3 चम्मच चीनी, और हमारे पास हैं 3 मैंगो और 1 फ्रेश क्रीम का छिलका उतार। अगर हम इसको थोड़ा फ्रीज़ कर लेंगे तो ये हमारा छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। अब हम इसको ऐसे करके इसके क्यूब बना लेंगे जो आसानी से उतर जाएंगे। हमने अपना मैंगो उस छिलके उतार के उसको निकाल लिया है उसके। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये है कि इसमें अगर हम 1 कप दूध का ऐड कर दें तो ये बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमने बाउल लिया, इसको हमने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया जिससे ये ठंडा हो गया, और क्रीम को भी हमने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया। ये देख लीजिए ऐसे लिक्विड फॉर्म में है। इसको हम बाउल में अच्छे से निकाल लेंगे। ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। इसको हमने बीट करना है। जो भी आपके पास बीटर अवेलेबल हो आप उसी के साथ कर लें। हमने तब तक इसको ग्राइंड करना है जब तक ये लिक्विड फॉर्म से हार्ड फॉर्म में ना आ जाए। हमने इसे तब तक मर्ज करना है जब तक ये लिक्विड फॉर्म से चला जाए, थोड़ी सी हार्ड बन जाए। इसको हमने अच्छे से जितना अब हम अपनी क्रीम में ये जो हमने मैंगो के बना के निकाला था वो इसमें ऐड कर देंगे। मैंगो का हमारे इसको अच्छे से साफ़ कर लें। मैंगो का हमारा कलर इतना येलो नहीं है, उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे जिससे इसकी लुक ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी आ जाए। इसको हम खूबसूरती के लिए इसको हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से जिस बाउल में हमारे बना है इसको हम इसको अच्छे से निकाल लेते हैं। हमारे बाउल में अच्छे तरीके से आ गए। अब इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करके इस पर कैप लगा के हम इसको तकरीबन 4 से 5 लगाकर 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए गाइस, आइसक्रीम हमारी रेडी है। इसको हम अब निकालेंगे। सॉफ्ट और मज़े की आइसक्रीम हमारी रेडी है। डालिए। गाइस, हमारी आइसक्रीम रेडी है। देखिए, देखने में भी बहुत मज़ेदार लग रही है। खाएंगे तो सॉफ्ट और वैसे ही जैसे मार्केट की मज़ेदार होती है। इसको गार्निश के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बादाम, पिस्ता, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप इस पर लगा के इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।